भारत बांग्लादेश संबंध, साझा इतिहास, रक्त का बंधन और राजनीति की कड़वी दरार। 1971 की मुक्ति से 2025 की हत्याओं तक, दो पड़ोसी, दो समाज और बढ़ती हुई नफरत की खतरनाक कहानी। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किसी सामान्य कूटनीतिक समीकरण से कहीं आगे हैं। यह रिश्ता खून, भाषा, संस्कृति और साझा संघर्षों से बना है। लेकिन आज यही रिश्ता राजनीति, पहचान की असुरक्षा और उग्र राष्ट्रवाद की चक्की में पिसता हुआ दिखाई देता है। मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या और केरल में प्रवासी मजदूर राम नारायण की हत्या जैसी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि दोनों समाज एक दूसरे के लिए अजनबी बनते जा रहे हैं और यह दूरी अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय हो चुकी है। कोलकाता से ढाका तक इतिहास की सड़कों पर बसा एक रिश्ता। कोलकाता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाते हुए वीआईपी रोड पर चलती टैक्सी सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि इतिहास की परतों से गुजरती है। दमदम, जिसे आज भी स्थानीय लोग उसी नाम से जानते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत, दमदम गोली, 1857 के विद्रोह की अफवाहें और सैन्य इतिहास की याद दिलाता है। जैसो रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है, वही रास्ता है जिससे 1971 में भारतीय सेना बांग्लादेश को आजादी दिलाने निकली थी। यहीं से दोनों देशों का आधुनिक इतिहास एक साझा संघर्ष में बंधा और यहीं से भविष्य की असहज चुप्पी भी जन्मी। 1947 की त्रासदी और पाकिस्तान का असंतुलित जन्म। भारत विभाजन के साथ ही पाकिस्तान का निर्माण एक बुनियादी असंतुलन के साथ हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान सत्ता का केंद्र बना, जबकि जनसंख्या के लिहाज से बहुसंख्यक पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया। भाषा इस संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक बनी। उर्दू थोपे जाने के खिलाफ 1950 के दशक में बंगाली भाषा आंदोलन शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय पहचान का रूप ले लिया। 1970 का चुनाव और लोकतंत्र की हत्या। 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। लोकतांत्रिक रूप से सत्ता हस्तांतरण होना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने इसे स्वीकार नहीं किया। यह वही क्षण था जब पूर्वी पाकिस्तान में यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें नागरिक नहीं, उपनिवेश की तरह देखा जा रहा है। ऑपरेशन सर्चलाइट, नरसंहार की काली रात, 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि योजनाबद्ध नरसंहार था। छात्र, बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, बंगाली अधिकारी और विशेष रूप से हिंदू समुदाय निशाने पर थे। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों शरणार्थी भारत की ओर भागे, जिससे भारत पर मानवीय, आर्थिक और सुरक्षा का भारी दबाव पड़ा। अमेरिका की चुप्पी और ब्लड टेलीग्राम। 6 अप्रैल 1971 को ढाका में अमेरिकी महावाणिज्य दूत आर्चर ब्रड ने वॉशिंगटन को जो टेलीग्राम भेजा वह इतिहास में ब्लड टेलीग्राम के नाम से जाना गया। इसमें उन्होंने अमेरिकी सरकार पर नरसंहार के खिलाफ चुप रहने और नैतिक दिवालियापन का आरोप लगाया। लेकिन शीत युद्ध की राजनीति हावी थी। निक्सन और किसिंजर पाकिस्तान के जरिए चीन से संबंध सुधारना चाहते थे। मानवाधिकार, लोकतंत्र और नरसंहार सब भू राजनीति के सामने बौने साबित हुए। भारत की भूमिका, नैतिकता, रणनीति और निर्णायक हस्तक्षेप। भारत के लिए यह सिर्फ पड़ोसी देश का संकट नहीं था। 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत आ चुके थे। सीमावर्ती राज्यों में अस्थिरता बढ़ रही थी और मानवीय त्रासदी असहनीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। दिसंबर 1971 में भारत ने निर्णायक हस्तक्षेप किया। मात्र 13 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक थी। आजादी के बाद आभार से असहजता तक स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत बांग्लादेश रिश्ते गर्मजोशी भरे थे, लेकिन समय के साथ सैन्य तख्तापलट, शेख मुजीब की हत्या, पहचान की राजनीति और भारत विरोधी राष्ट्रवाद ने रिश्तों में दरार डाल दी। बांग्लादेश की राजनीति में यह धारणा गहराती गई है, जबकि भारत में अवैध घुसपैठ और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती गई। आज की हकीकत, नफरत का सामाजिक विस्फोट। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक तनाव का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले, भारत में बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ हिंसा, सोशल मीडिया पर जहर और राष्ट्रवादी उन्माद। मयमनसिंह और केरल की हत्याएं इसी जहर का परिणाम हैं, जहां इंसान की पहचान उसके काम या चरित्र से नहीं बल्कि उसके देश और धर्म से तय की जा रही है।
भारत और बांग्लादेश का रिश्ता रक्त से बना है, लेकिन राजनीति उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करती है। अगर 1971 का इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो वह यह है कि जब सत्ता इंसानियत से ऊपर जाती है तो नरसंहार होते हैं। कि दोनों देश इतिहास को हथियार नहीं सबक बनाएं, राजनीति को समाज पर हावी ना होने दें और ये याद रखें कि नफरत की आग सीमाओं पर नहीं रुकती, क्योंकि अगर ये आग फैली तो जलेगा सिर्फ दूसरा देश नहीं, पूरा उपमहाद्वीप।